हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया आलू टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक बाल विकास के बारे में और बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? बाल विकास का अर्थ होता है कोई भी जो बच्चा होता है उसकी मानसिक व शारीरिक उसका विकास। जैसे एक बच्चा जो होता है उसके बुद्धि का तो विकास होता ही है, शरीर का विकास तो होता ही है, इसके साथ साथ उसके शरीर में जो उसका संज्ञान होता है उसका विकास, उसकी भाषा का विकास, उसके कौशल का विकास, इन सभी तत्वों का विकास जो होता है अच्छे ढंग से होगा तो ये बाल विकास के अंतर्गत आएगा। बाल विकास का जो संबंध होता है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों से होता है। गुणात्मक विकास के अंतर्गत उसके गुण जो होते हैं, जैसे उसके तर्क का विकास होता है, उसकी नई सोच होती है, उसकी चिंतन होती है, उसका ज्ञान होता है, उसके अनुभव होते हैं, इन सब का विकास होता है। और परिमाणात्मक विकास के अंतर्गत आता है एक जो बच्चा जो होता है, जैसे उसका वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, इन सब के विकास से होता है। तो स्किनर ने बोला था कि जो विकास होता है एक क्रम से चलता है और एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। जो एक बच्चे का विकास होता है वो एक क्रम से तो होता है लेकिन वो धीरे धीरे होता है। हर लोग के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि बाल विकास में एक बालक के सभी गुणों का विकास होता है, सभी गुणों पर ध्यान दिया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत होता है बाल विकास का निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक जो बच्चे का विकास जो होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। एक बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से शुरू होता है और वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। जब तक इस दुनिया में है हमारा विकास जो होगा हमेशा चलता ही रहेगा, वो किसी भी अवस्था में नहीं रुकेगा। और ये जो सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत होता है और ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके सीटेट और एसटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 2 मार्क्स का। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा विकास होता है जो कि शुरू होकर जो कि हमेशा चलता रहता है और जो कि कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो आपको बताना होगा कि ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। इसके बाद आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विधि होती है, एक बालक का जो विकास होता है उसकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास जो होता है काफी तेजी से होता है और कुछ बच्चे ऐसे होता है जिनका विकास काफी धीरे होता है। तो गैसल के अनुसार 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, आपने देखा होगा उसका हेल्थ देख के आपको लगता है कि ये जो बच्चा है ये 5 साल का होगा, लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं तो बच्चा कहता है कि मेरी जो एज है 4 साल है। तो हर जो बच्चा होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो विकास जो होगा वो किस क्रम से होगा। फिर हम पढ़ेंगे विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत के बारे में। विकास का जो क्रम होता है उसमें एक रूपता होती है। विकास जो होता है कि जो गति जो होती है एक जैसी ना होने पर भी उसमें कुछ व्यक्तिगत अंतर भी पाए जाते हैं, परंतु फिर भी विकास का जो क्रम होता है उसमें कुछ ना कुछ एकरूपता देखने को मिलती है। जैसे कि जब बच्चा अपने दुनिया में आता है तो उसका जो क्रम होता है वो एक जैसा ही होता है, चाहे कहीं का भी बच्चा हो। तो सबसे पहले वो जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो आंखें खोलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी दीवार के सहारे खड़े होकर चलना सीखता है और धीरे धीरे वो चलना सीख लेता है। तो बच्चे का जो विकास का जो क्रम होता है चाहे दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो उसी क्रम में एकरूपता देखने को मिलती है। फिर हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की जो दर होती है एक जैसी नहीं होती। हर बच्चे की जो विधि और विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। कोई जो जैसे एक बच्चा जो होता है शैशवावस्था में जो गति होती है बहुत तेजी से होती है, उसके बाद की अवस्था में वो जो गति होती है थोड़ी धीमे पड़ जाती है, फिर किशोर अवस्था में बहुत तेजी पकड़ती है और उसके बाद की अवस्था में यह जो दर होती है धीमे पड़ जाती है। तो एक विधि और विकास की जो दर होती है एक सी नहीं रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर होता है। एक बच्चा जो होता है उसका जो विकास होता है पहले वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, पहले वो सरल चीज़ों को सीखता है और उसके बाद फिर वो विशेष की तरफ चलता है। जैसे कि एक बच्चा जो होता है सबसे पहले वो पेंसिल को पकड़ना सीखता है और उसके बाद जब उसकी पकड़ हो जाती है तो वो लिखना सीखता है। जैसे कि स्कूल्स में छोटी क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो ईवीएस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चा एसएसटी और साइंस मिक्स पढ़ता है। तो जब वो बड़ी क्लास में जाता है 3rd में 4th में तो एसएसटी सब्जेक्ट उसका अलग हो जाता है और साइंस सब्जेक्ट उसका अलग हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें उसको सीखने को मिलती है। तो विकास जो होता है सामान्य से शुरू होकर विशेष की ओर चलता है। नेक्स्ट परस्पर संबंध का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, ये सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें औसत से अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, तो वह जो बच्चे होते हैं शारीरिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एकीकरण के सिद्धांत के बारे में। विकास की जो प्रक्रिया हमारी होती है, ये एकीकरण के सिद्धांत का भी पालन करती है। इसके अनुसार जो बालक हमारा होता है, सबसे पहले अपने पूरे शरीर के भाग को हिलाना शुरू करता है, फिर अपने शरीर के अंगों को, और फिर उनको एक साथ करके वो किसी भी काम को करता है। जैसे बालक अगर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, जब वो छोटा होता है तो अपने पूरे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर अपनी उंगलियों को हिलाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हाथ और उंगलियों को आपस में एक करके वो उस चीज को पकड़ लेता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है, हमारा एकीकरण का जो सिद्धांत होता है, इसका पालन करती है। फिर हम पढ़ेंगे विकास की भविष्यवाणी जो होती है की जा सकती है। जैसे एक बालक जो होता है, एक बच्चा जो होता है, उसकी वृद्धि और विकास को देखकर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो बच्चा जो होता है ये बड़े होके क्या बनेगा। जैसे आपने देखा होगा गुकेश, जो कि हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप बना है 2024 में वर्ल्ड में चेस में, तो उसने बचपन में 7-8 साल की उम्र में ही किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बता दिया था कि मैं बड़ा होके वर्ल्ड का बेस्ट चेस का चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो अब वो बन के दिखाया। तो स्टार्टिंग में ही किसी बच्चे की वृद्धि को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, किसी बच्चे की बुद्धि को देख के, उसके विकास को देख के, उसके टैलेंट को देख के, कि आगे भविष्य में इसका जो विकास होगा और ये जो भविष्य में जो होगा बड़ा होके क्या बनेगा। तो विकास की जो भविष्यवाणी होती है वो की जा सकती है। फिर हम पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की जो दिशा होती है हमारी, ये सर से पैर की तरफ होती है और इसको बोला जाता है मस्तोन्मुखी विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाता है 2 नंबर का। इसमें से जो पूछा जाएगा कि बच्चे का जो विकास होता है सर से पैर की ओर होता है, तो उस विकास को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि मस्तोन्मुखी विकास होता है। तो एक बच्चे का विकास जो होता है सर से पैर की ओर जो होता है उसको मस्तोन्मुखी विकास कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे चक्राकार और वर्तुलाकार के सिद्धांत के बारे में। एक बच्चे का जो विकास होता है वो सीधा नहीं होता, सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। एक बच्चे की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वजन होता है, भार होता है, सभी रूप में बालक का विकास होता है। लेकिन ये जो विकास होता है ये हमारा चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है, वो एक सीधा नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत होता है कि किसी भी अनुक्रिया को बार बार दोहराना। अगर हम किसी भी अनुक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि उस काम को करने की बार बार जो आकांक्षा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे नवीन प्रतिक्रिया को जन्म मिलता है। मतलब किसी भी चीज पर दोबारा से रीइंफोर्स, तो किसी भी चीज पर दोबारा से फोर्स डालना, जिससे कि उस काम को हम और अच्छे से कर पाए। तो फिर हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को महत्व दिया जाता है, और हमारी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा वंशानुगत और हमारा जो वातावरण जो होता है हमारा, इन दोनों पर निर्भर करती है। जैसे कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, जैसी हमारी आनुवंशिकता होती है, उसका भी हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। हमारे अंदर बहुत सारे गुण आते हैं जो कि हमारे माता पिता के हैं, हमारे दादा दादी के हैं, हमारे नाना नानी के हैं, और जो हमारा वातावरण है आसपास का, उससे भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम सीखते हैं। जैसे कि हमारे समाज में हम स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ सीखते हैं, समाज में बैठते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जैसा हमारा आसपास का वातावरण होता है, हम उसे तो चेंज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, लेकिन जो हमारी हेरिडिटी होती है उसे हम नहीं चेंज कर सकते। तो वंशानुक्रम और वातावरण का भी हमारे एक बच्चे के विकास में बहुत फर्क पड़ता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने पढ़ा बाल विकास के बारे में, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। आई होप आपको बाल विकास और बाल विकास के जो सिद्धांत है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीटेट और एसटेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।